गया, मेंस रह गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू में 1 नंबर से रह गया। ड्रीम जिसके पीछे आप शायद पिछले 10 साल से लगे हैं वो इंस्टेंटली पूरा हो जाएगा। मैंने 10 साल तैयारी में बिता दिए एंड मुझे बदले में क्या मिला? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो फेस कहीं ना कहीं हम सब कर रहे होते हैं, बट उससे निकलना कैसे है ये नहीं समझ आता। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमें एजुकेटेड तो बनाता है बट स्किल्ड नहीं बनाता कि हम अपनी फ्यूचर लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। हमारे पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर हम एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या तो फिर हम कोई अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। बट जैसा कि हम एक सोसाइटी में रहते आ रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स का रोल रहता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, वो अपनी करियर की स्टार्टिंग एजेस में हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हुए ही आपको मिलेंगे। और वैकेंसीज अब इतनी कम हो चुकी हैं कि ना चाहते हुए भी 100% प्लेसमेंट का तो सवाल ही नहीं है। और धीरे धीरे जो एज है वो बढ़ती चली जा रही है। आपको ऐसा लगता होगा जैसे हमने शुरुआत की थी तब शायद हम सिर्फ 21 साल के थे और प्रिपरेशन का ड्यूरेशन बढ़ते बढ़ते कब इतना हो गया कि हम 31 तक पहुंच गए। 10 साल हो गए बट आज भी उसी लूप में है कि प्री तो निकल गया, मेंस रह गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू में 1 नंबर से रह गया एंड द साइकिल इज जस्ट रिपीटिंग। इस सिचुएशन के बाद जब आप अपने आप में रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि यार मैंने 10 साल तैयारी में बिता दिए एंड मुझे बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं, कोई स्किल नहीं है। हमने पढ़ाई भी करी तो शायद इतनी अच्छी नहीं हो पाई या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जिसकी वजह से हर बार 1 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर पॉइंट्स में हमारा सिलेक्शन रह गया। तो अब आखिर क्या करें कि इस सिचुएशन से बाहर निकले? एंड रीचिंग द एज ऑफ 31 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी फैमिली हम पे एक प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देती है टू सेटल डाउन, जहाँ पर आप खुद के साथ ये क्वेश्चन कर रहे होते हो कि यार मैं अपना करियर देखूं या मैं रिलेशनशिप देखूं, कोई लाइफ में है नहीं क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी सिर्फ प्रिपरेशन में बिता दी। और अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर आपकी फैमिली चाहती है आप सेटल भी हो जाएं, वो चाहती है आप करियर में भी अपना कुछ कर लें। हर चीज़ इतनी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करती जा रही है कि आप धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कैसे एक डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और इसी सब की वजह से आप आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कितने लोग अपनी ज़िंदगियों से थक चुके हैं, हार चुके हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सो इस वीडियो के तहत मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव चेंजेस लाना शुरू कर सकते हैं। मैं कोई आपको ऐसा सुपरफिशियल टिप नहीं दे रही कि आप बस सोचिए और चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आप उस फेज में ही नहीं है कि आप सोचें और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर ऐसा होता तो आज आप इस सिचुएशन में फंसे ही नहीं होते। सो अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी आप बदल सकते हो। ये थॉट आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कन्फ्रंट कर पाना, क्योंकि आपका माइंडसेट उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी ही नहीं है। और ऐसे फेज में जब आप ज़बरदस्ती चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली आप खुद को और ज़्यादा डिप्रेशन में फील करते हो और ज़्यादा एंशियस फील करते हो। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल जिंदगी, आगे पर्पस पाने के लिए आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो किए हैं एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग। मैं खुद एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव फेज से बाहर निकल के आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर कर पाते। कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर ही होती है और हमें कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर रही होती है। तो ये 4 स्टेप्स जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाने में। अल्टीमेट गोल जो होता है एक ह्यूमन का, वो होता है टू हैव लिटिल पीस ऑफ माइंड। जब आपके दिमाग में पीस होता है ना तो आपकी सराउंडिंग की चीज़ों को आप बेटर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये 4 स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, लाइक विद इन अ मंथ और 2, आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन पा रहे हैं।
अगर आप स्टिल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आपका फोकस, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी तैयारी का तरीका हो सकता है बदल जाए। जो मिस्टेक्स आप कर रहे थे वो रियलाइजेशन आपको हिट करना शुरू कर देगा, एंड मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी योर गोल्डन लक, जहां पर आप उन चीज़ों को एक्चुअली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो बिना डिले किए हुए उन 4 स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है टू एक्सेप्ट योर रियलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट कि आप ऑलरेडी ओवर एज होने की कैटेगरी में आ रहे हैं। एक्सेप्ट कीजिए कि आप लाइफ में अभी तक फेलियर को फेस कर रहे हैं। एक्सेप्ट कीजिए कि राइट नाउ यू आर ऑन योर रॉक बॉटम। अपने आप को फॉल्स होप्स मत दीजिए कि नहीं नहीं आई कैन स्टिल डू इट, आई कैन स्टिल डू इट, बिकॉज ये आप खुद से झूठ बोल रहे हो। बिकॉज राइट नाउ आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हो, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि आप जिस सिचुएशन में हो वो किसी और की वजह से हो, बट ऐसा नहीं है। आप जिस सिचुएशन में हो आप सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और वो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन बन चुका है जो आपको कुछ भी अचीव करने से रोकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट वेयर यू आर, एक्सेप्ट योर करंट पोजिशन, एक्सेप्ट योर करंट फेलियर्स। सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज विजन बोर्ड। नॉर्मली अगर आपका माइंड सेट बहुत अच्छा है तो आपको विजन बोर्ड की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। जब आप बिगिनिंग फेज में होते हैं जहाँ पर आपको आइडिया ही नहीं है आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, वहाँ पर एक विजन बोर्ड बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपकी करता है, क्योंकि आप एक क्लैरिटी के साथ ये सोच पाते हैं कि एग्जैक्टली गोल क्या है। और आपको बहुत कुछ अपने विजन बोर्ड पे नहीं लगाना, आपको बेसिकली सिर्फ 4 चीज़ें लगानी है। पहला, आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कि आप एक परफेक्ट हेल्थ में हैं। दूसरा, आपकी रिलेशनशिप्स, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, या फिर आपके कोई पर्सनल रिलेशंस हो, आपके स्पाउस हो। नेक्स्ट आपका है करियर रिलेटेड कि आप अपने आप को वर्किंग फेज में देख रहे हैं, तो कौन सी जॉब है, क्या है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। You're just seeing yourself in a happy career. The job that you're doing, you're just loving it. And final, एक पिक्चर जो इनर पीस, हैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करती हो, जो आपको एक अल्टीमेट गोल की तरफ, किया सब कुछ होगा ना तो मैं इस तरह से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। द हैप्पीनेस दैट यू विल बी फीलिंग, द इनर कामनेस जो आप फील कर रहे होंगे, उससे रिलेटेड एक पिक्चर आपको लगानी है। सिर्फ ये 4 पिक्चर्स जिन्हें आपको कंटिन्यूसली डेली देखना है, और सिर्फ देख के उन्हें इग्नोर नहीं करना है, बल्कि अपने आप को रिमाइंड कराना है कि दिस इज द गोल, दिस आई हैव टू अचीव। ये आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। और अगर आप स्टिल अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के फाइनल अटेम्प्ट को भी देना चाहते हैं तो वो फाइनल अटेम्प्ट की फ़ोटो आप वहाँ लगा सकते हो, ताकि आपका जो फोकस है वो हमेशा वहीं बना रहे, और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो तो वो विजन बोर्ड आपको याद दिला दे कि नो नो, यू डू नॉट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, दिस इज द गोल, और ये फाइनल चांस है। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन के जरिए पावर ऑफ साइलेंस को मास्टर करना है। हमेशा याद रखिए कि आप अपनी ज़िंदगी में धीरे 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 फेलियर्स की तरफ, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस की तरफ इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बहुत क्योटिक होता चला जाता है। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर करते हो, जो धीरे धीरे आपके अंदर इंस्टिल होता चला जाता है, और आपके अंदर की जो आवाज़ें हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है एक पॉइंट पे कि आप एक रूम में खड़े हो और लोगों से भरा हुआ है कमरा, और आप चीख रहे हो एकदम जोर से, बट कोई नहीं सुन रहा। आपको ऐसी फीलिंग आती है। सो अगर आप एक ऐसे फेज में आ चुके हैं तो आपको अपने मन को, आपके दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है मेडिटेशन के जरिए। एंड इनिशियली आप सुन सकते हैं जो बाइन्यूरल बीट्स होती है, या फिर जो बहुत स्मॉल रिदम्स होती हैं, या हार्ट बीट्स टाइप की म्यूजिक्स होती हैं, जिनमें कोई पर्टिकुलर म्यूजिक नहीं बल्कि कुछ बीट्स होती हैं जो आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती है। डेली आप हेडफोन्स लगा करके 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप दे सकते हैं उतना दीजिए। आप कुछ कॉन्कर करने से पहले, अपनी लाइफ को चेंज करने से पहले, सबसे पहले साइलेंस को पाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपके दिमाग में वो शांति आ गई, जिस दिन वो क्योस आपके दिमाग से हट गई, ट्रस्ट मी, हर एक ड्रीम जिसके पीछे आप शायद पिछले 10 साल से लगे हैं
वो इंस्टेंटली पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब आपका मन शांत है, आपके माइंड में वो कंटिन्यूस कंपैरिजन वाली वॉइसेस नहीं है, वो प्रेशर नहीं है। इट्स ऑल पीसफुल एंड साइलेंट, जो आपको मदद करेगा आपके डिज़ायर्स तक पहुंचने में। बिकॉज वंस यू हैव दैट साइलेंस इन साइड, आप सीड इम्प्लांट कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, और वो मिरेकल की तरह आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अगर आप पावर ऑफ साइलेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं अपने माइंड के पोटेंशियल को। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप पावर ऑफ साइलेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की। स्टेप 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पर इस स्टेप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है कि आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, वेदर इट्स योर फिजिकल हेल्थ, वेदर इट इज योर ब्यूटी रूटीन, वेदर इट्स योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट, अपने आप पे ध्यान दीजिए। अगर आप खुद में ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, अगर आप खुद को ही आईने में देख करके खूबसूरत महसूस नहीं करते हैं, देन ट्रस्ट मी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कुछ मैनिफेस्ट करने की, वो नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से खुश नहीं हैं। और खुद से खुश तब होंगे जब आप खुद पे काम करना शुरू करेंगे, जब आप खुद को आईने में देखेंगे और खुद में ब्यूटीफुल फील करेंगे, खुद में हैप्पी फील करेंगे कि यू लुक ब्यूटीफुल, यू हैव अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, यू हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग सेंस। इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे ना, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें फालतू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिस दिन आप खुद के ऊपर काम करेंगे ना, that you have that beautiful flawless skin, you have that perfect body, you have that perfect hairs, वो कॉन्फिडेंस जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं लोगों से, जब आप खुद को शीशे में देखेंगे ना, आप उस डिफरेंस को फील कर पाएंगे। तो ट्रस्ट मी, आप खुद से सेल्फ लव की प्रैक्टिस को बिल्कुल मत छोड़िए, उसे आपको करना ही करना है। आप इसे हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन 6 मंथ्स कि मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया है। बट आई वुड डेफिनेटली से सेल्फ लव इज़ द की टू चेंज योर एंटायर लाइफ। एंड सेल्फ लव इज समथिंग जो आपको अपने आप से पूरी जिंदगी, लाइक द यू आर द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। जब आप खुद को प्रायोरिटी बना देंगे, आप ट्रस्ट कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लगेगा। सेकेंड स्टेप इसी फेज में आता है आपका स्टेप 4 का, जो नंबर 2 थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि अपनी लाइफ से हर एक नेगेटिव टॉक्सिक पीपल से आप कट ऑफ कर दीजिए। अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं तो बात करना बंद कर दीजिए, अगर वो आपके पेरेंट्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं या फिर ऐसे लोग जिनसे आप दूरी नहीं बना सकते हैं, उनके साथ अपना जो कॉन्टैक्ट है उसको लिमिट कर दीजिए। आर्ग्यूमेंट्स में अपने आप को मत फंसाइए। जब आपको लगे कि कोई आर्गुमेंट हो सकता है, अपने मन में कुछ चैंटिंग शुरू कर दीजिए, एफर्मेशंस करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट पर शिफ्ट हो जाए और आप उस आर्ग्यूमेंट से बच सके। और जितना इग्नोर कर सकते हैं उसे इग्नोर कीजिए। एंड द थर्ड स्टेप इन द सेम प्रोसेस इज टू बिल्ड अ स्किल। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद को पर्सनली कोई ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं, एनीथिंग यू आर डूइंग, आप एक स्किल को डेवलप करते हुए चलिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्रायोरिटी बनाइए कम्युनिकेशन स्किल को। कम्युनिकेशन स्किल आज के टाइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है, क्योंकि अगर आपको बात करना आता है तो आप पूरी दुनिया को भी रूल कर सकते हो। सो डेवलप दैट स्किल इन योर सेल्फ। अगर आपको कम्युनिकेशन आता है तो पब्लिक स्पीकिंग को आप सीख सकते हैं, वो आती है तो आप कोई डिजिटल कोर्स कर सकते हो, वेबसाइट क्रिएशन सीख सकते हो, एआई से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हो, चैट जीपीटी के बारे में सीख सकते हो। देयर आर न्यूमरस एक्टिविटीज़ जो आप सीख सकते हो, एंड आप उसे ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी सीख सकते हो। बट उसको सीखिए और उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कीजिए। साइड बाय साइड आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी प्राइमरी गोल, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स अ प्राइवेट जॉब, इट्स अ एंटरप्रेन्योरशिप और इट्स पर्सनल ब्रांडिंग, वट एवर यू आर डूइंग, उसके साथ साथ आप डेली बेसिस पे कुछ नहीं तो आधे से 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ किसी स्किल को डेवलप करने को दीजिए। एंड आप 2 से 3 महीने के अंदर ये रियलाइज़ करेंगे कि वो स्किल आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ तक लेकर के जा रही है।
एंड जो आपके मन में ये जो डिप्रेशन था वो कहीं ना कहीं क्योर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक क्लैरिटी है, बिकॉज यू आर डूइंग मेडिटेशन, यू आर यूजिंग द पावर ऑफ साइलेंस। एंड ट्रस्ट मी, विद इन अ मंथ और टू आपका सबकॉन्शियस खुद आपको वो आंसर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ऑल यू हैव टू डू इज साइलेंस योर माइंड। एंड जिस दिन आप सक्सीड हो गए ना, अगर आप एक हफ्ते में सक्सीड हो गए तो आपका सबकॉन्शियस एक हफ्ते के अंदर आपको आंसर्स देगा। अगर आपको एक महीना लगा तो एक महीने के अंदर आपके पास वो आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स करने चाहिए। वो इनर मोटिवेशन जो आप अभी लैक करते हैं वो आना शुरू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट डजेंट मैटर यू आर 30 और यू आर 35 और यू आर 40। आप अपने माइंड पे जिस दिन कंट्रोल लेकर के आ गए, आप अपने आप को उसी समय से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ह्यूज। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपको पावर ऑफ साइलेंस के थ्रू मिलती है। और आप इन चारों स्टेप्स को जब आप फॉलो करना शुरू करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स आप खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर पाएंगे। एंड 6 महीने के बाद आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आज जो आपका एक एंशियस सेल्फ है, स्ट्रेस्ड सेल्फ है, वो कहीं ना कहीं 6 महीने के बाद टोटली गायब हो चुका होगा। और इस चीज़ में आप हेल्प ले सकते हैं मेरे हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स के वीडियो को, जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ये गाइडेंस दी है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरे करियर गोल से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ये रियलाइजेशन होगा कि अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्शन है बट आपके पास वो मोटिवेशन नहीं है तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी। अपने आप के ऊपर काम कीजिए और आपकी पूरी दुनिया आपके अकॉर्डिंग बदलना शुरू हो जाएगी। एंड द की इज ऑलवेज सेल्फ लव इज योर टॉप प्रायोरिटी। यू आर द टॉप प्रायोरिटी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपकी कोई स्पेसिफिक इशू है जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे और उससे रिलेटेड आंसर्स आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, या किन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।